हैंडेड, वी आर राइट हैंडेड सिस्टम। अभी हाँ सर अब दिख रहा है। So we are having this frame of reference S with these coordinates x y z axis and this origin O. And suppose one frame is moving, another frame is moving, whose coordinates are yes, we are deriving Lorentz transformations. Another frame is x prime, y prime, z prime with origin O prime. This is frame S prime and it is moving with constant velocity u along x-x direction. Okay, so this frame, this is moving in this direction like this. Okay, you getting this? Yes, sir. It is moving like this. Yes, sir. Got it. Okay, this frame is moving with constant velocity like this. So it was just moving above means in this way. So there was an instant when this frame was just overlapping this. So this frame was just overlapping this frame with the O prime and x prime, y prime, z prime. तो ये चीज समझ में आ गई? जब ऐसा मूव कर रहा है तो कोई एक इंस्टेंट आएगी कि जब ओरिजिन O और O प्राइम क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, ठीक है? फिर इसके बाद में जो हमारा जो फ्रेम S प्राइम है, ये थोड़ी देर के बाद में कुछ आगे डिस्टेंस पे होगा, x प्राइम, y प्राइम और z प्राइम विद ओरिजिन O प्राइम, ठीक है? ये चीज क्लियर हो गई ना? यस सर। सो जिस इंस्टेंट पर जो है ये फ्रेम हमारा S प्राइम, इसको जैसे इस पे कोइंसाइड करेगा, सपोज कर लेते हैं उसी इंस्टेंट पे हमने जो है एक कोई लाइट बल्ब है, ठीक, उसको हमने उस फ्लैश को ऑन किया है, ठीक? जैसे ही O और O प्राइम जो है जब ये कोइंसाइड करेंगे, उसी इंस्टेंट पर हमने यहाँ पर एक फ्लैश था, एक कोई बल्ब था, उसको हमने ऑन किया, ठीक है? सो अब क्या होगा, ठीक है? यहाँ इस फ्रेम में S प्राइम में जो भी ऑब्जर्वर है, he doesn't know that there is a frame S, ठीक है? वो एक जस्ट लाइक हम लोग अपने अर्थ पर बैठे हुए हैं, ठीक है? और we are not observing that we are moving, ठीक है? Although our earth is moving, but हमें वो जो भी वो velocity वो हमको फील नहीं हो रही, ठीक है? वैसे ही यहाँ पर इसमें जो फ्रेम S प्राइम में जो ऑब्जर्वर है, उसे नहीं मालूम है कि वो मूव कर रहा है, ठीक है? Because he is at rest with respect to this frame S prime, and the one observer who is situated in this frame O is also at rest with respect to his frame, ठीक? जिस इंस्टेंट पर जो है ये जो लाइट पल्स जैसे हमने इस फ्लैश को ऑन किया, ठीक, तो इसमें जो ऑब्जर्वर होगा, एक इसको स्फेरिकल वेव फ्रंट दिखेगा, एक स्फीयर होगा, इसकी रेस बढ़ती जा रही होगी, लाइट पल्स का जो एक स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा वो ग्रो कर रहा होगा, ऐसा होगा। ये समझ में आ रहा नहीं? यस सर। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। हाँ, मैंने ये कहा थोड़ी देर के लिए उसको भूल जाओ, ठीक है? ये सारा चीज भूल जाओ। ऐसा अगर जो है हम हेलो मैं गुस्सा होके नहीं गए, ठीक है? सॉरी सर। ठीक है, गुस्सा वुस्सा नहीं होते। तो जैसे अगर कोई एक सपोज करो कोई बल्ब है, ठीक है? उसको अगर हम ऑन करेंगे तो क्या होगा, जो भी से जो मींस जो लाइट की पल्स है वो तो हर डायरेक्शन में इमर्ज होगी ना, प्रोपेगेट करेगी। कोई पॉइंट सोर्स है उससे अगर निकलेगी वो हर डायरेक्शन में एक स्फीयर जैसे होता है ना, जस्ट लाइक बॉल। यस सर। ठीक है,
तो उसका जो बॉल का सरफेस है इट इज द वेव फ्रंट, ठीक। और ये क्या होगा कि टाइम के साथ में वेव फ्रंट क्या होगा, जैसे ये लाइट पल्स जो है मीडियम में आगे प्रोपेगेट करेगी, तो ऐसा नहीं कि लाइट की बीम केवल एक डायरेक्शन में चल रही, ये तो हर डायरेक्शन में चल रही होगी ना। तो वो जो स्फीयर होगा वो स्फीयर की रेडियस क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ऐसा होगा। यस सर, यस सर, ठीक है अनुरोध, समझ में आ गया ये? यस सर। तो हमने क्या किया है कि जब जिस एक हमारे पास फ्रेम एस है, ठीक है, और एक फ्रेम हमारे पास एस प्राइम है, तो एस प्राइम जो फ्रेम है तो एस तो रेस्ट पर है, उस एस के रिस्पेक्ट में एस प्राइम मूव कर रहा है, तो वो कंटिन्यूस ऐसे मूव कर रहा है। तो जैसे ही जो है जो एस प्राइम फ्रेम का जो ओरिजिन है ओ प्राइम, जैसे ही वो एस फ्रेम के ओरिजिन ऊपर कोइंसाइड करेगा, ठीक है, प्रोवाइडेड ऑल द एक्सेस आर पैरेलल, ठीक है, मींस x is parallel to x prime, y is parallel to y prime, means ox is parallel to o prime x prime, oy is parallel to o prime y prime and oz is parallel to o prime z prime। तो क्या होगा कि अभी जैसे हम लाइट जिस इंस्टेंट पे ओ एंड ओ प्राइम कोइंसाइड किया, हमने वहां पे एक लाइट बल्ब ऐसे उसको फ्लैश को ऑन किया, तो अभी एक स्फेरिकल वेव फ्रंट निकल रहा होगा, ठीक। तो जो एस ऑब्जर्वर है उसको भी स्फीयर दिखेगा, ठीक है, और जो एस प्राइम में बैठा उसको भी एक स्फीयर दिखेगा। यू एग्री? यस सर, ठीक है ना, ये चीज सभी के समझ में आई? यस सर। तो अभी दोनों लोग को जो है जो ओ प्राइम में जो ऑब्जर्वर है एस प्राइम में, और जो एस में ऑब्जर्वर है, ठीक है, उन लोग उसको नहीं मालूम है कि वो मूव कर रहा है ऑब्जर्वर, ठीक है, तो उसको भी एक स्फेरिकल वेव फ्रंट ही दिखेगा, ठीक। बट एक्चुअल में क्या होगा कि सपोज कर लेते हैं यहाँ पर है पॉइंट कोई पी, ठीक है, सो एक हमने एक ये रेडियस आर होगी, इस आर रेडियस का स्फीयर होगा, यू एग्री? यस सर। यहाँ पर जो ऑब्जर्वर होगा इस फ्रेम में उसको आर रेडियस का मींस आफ्टर सम टाइम he will observe that this point is lying at the surface of that sphere at this point, ठीक है, तो ये रेडियस हो जाएगी, ठीक। और इसमें जो ऑब्जर्वर बैठा होगा इसके लिए ये क्या होगा, आर प्राइम, इसके लिए आर प्राइम हो गया, ठीक है। सो अब जो हमारा फर्स्ट लॉ है, ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या है, दैट मींस नॉट फर्स्ट लॉ, it is the first postulate of special relativity, it says that that the laws of physics are same for inertial frames, ठीक है। so it means कि जो पहले जो means distance traveled by light pulse in that particular duration as observed by means observer in frame S, it must be same as that observed by the observer situated in frame S prime. You agree? सर स्टेटमेंट क्लियर कर दीजिए। I said that as per the first postulate of special theory of relativity, it says that the laws of physics are same in inertial frame. You follow it? यस सर, यस सर। So the measurement of the radius of that spherical wavefront for a observer, ठीक है, there are two observers, so it must be same for the two observers. यस सर, यस सर। ठीक है ना। सो जो एस प्राइम में जो ऑब्जर्वर है वो भी वो भी एक जो है उस वेव फ्रंट को वॉच कर रहा है, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में उसने देखा कि वेव फ्रंट इतने डिस्टेंस पर है, ठीक। तो उसको जो स्फीयर ऑब्जर्व होगा, एक स्फीयर वो ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, इन मूविंग फ्रेम, और एक जो रेस्ट फ्रेम में है जिसके रिस्पेक्ट में स्पैन मूव कर रहा है वो भी एक स्फीयर ऑब्जर्व करेगा। यस सर, यहाँ तक सभी एग्री कर रहे हैं? यस यस सर। कोई ऐसा चीज नहीं समझ में आया यहाँ तक? ओके, सो ये इस तरीके का कुछ सिचुएशन होगा, ठीक है। इसके लिए ये एक रेडियस हो जाएगा और इसके लिए एक बड़ा सा ये स्फीयर बनना होगा इसके लिए, ठीक है।
So a distance traveled by this distance is, it is the velocity of light with which this beam is propagating multiplied by time taken by this observer for this beam to reach up to this point, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. C into T. Okay, ये होगा. Yes, sir. This R must be equal to velocity of light with which this beam is moving multiplied by time taken by it to reach up to this point. And for this observer who is there in S prime, it would be R prime equal to C times C. I am taking here that velocity of light. Yes, R prime into time. ठीक है? Velocity into time. ठीक? So, as per second postulate of special theory of relativity, it is there that the velocity of light is constant, and it is irrespective of the velocity of the either of source or of observer. Okay? Yes, sir. It means C has to be same in both the cases, whether we are measuring R prime or we are measuring R, C must be same. Yes, sir. So, and what we have to do is to measure that radius, we have to multiply the velocity with which this light beam is moving, multiplied by the time taken by that pulse to reach up to that point. Velocity into time, यही हमें करना है दोनों के लिए, ठीक है? So अब मीन्स R prime equal to C into, अब टाइम की वैल्यू क्या लें? अब ये हमको दिख रहा है इस डायग्राम से कि R और R prime क्या है, अलग अलग है. ठीक है? इट मीन्स कि और C दोनों तरफ क्या है, कॉमन है. इट मीन्स कि क्या होगा कि टाइम इसके लिए क्या होगा, चेंज होगा. Yes, sir. So this means that जो गैलीलियन कंसेप्ट था एब्सोल्यूट टाइम का, कि दोनों के लिए जो टाइम है वो सेम है, वो टाइम क्या है वो सेम नहीं है दोनों के लिए. ठीक है? Yes, sir. ये चीज क्लियर हुई नहीं हुई? Yes, sir. हो गई. कोई ऐसा जिसको यहाँ तक नहीं समझ है, इसके बाद में तो देखो बेसिक कंसेप्ट तो यहीं पे रहा, इसके बाद में मैथमेटिक्स है थोड़ी सी. यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस यश क्या कह रहे हो? सर मैं ये बोल रहा हूँ, इसमें जो O डैश है ना, मतलब फ्रेम है डैश. यस यस. ये यहाँ पे है कि यह O के साथ ओवरलैप कर रहा है? Initially, this frame is moving with respect to this frame. Okay, S prime is moving with respect to S. Okay, as and when it was just overlapping this frame, O prime was coinciding with O. I have just triggered a flash of bulb. Okay, so both the observers are now observing the sphere, that progressive spherical wavefront in their own frame of references. So both of them will observe a sphere. Okay. But from this geometry, we are seeing that R and R prime are not equal. And it is also, yes. सर जो सर स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेंगे सर, वो बहुत साइमल्टेनियस बनेंगे सर दोनों. Yes, simultaneous बनेंगे बिल्कुल, ठीक है. So टाइम कैसे वेरी होगा? क्या चीज? फ्लैश बल्ब पे को ऑन करते ही जो फ्रेम है वो मूव करना शुरू कर दिया ना? नहीं, ये मूव नहीं, ये तो पहले से मूव कर ही रहा है. ठीक है? ये तो पहले से इधर से इस डायरेक्शन से मूव करते हुए आ रहा था, इसीलिए तो मैंने अलग रेशियो बना दिया. ये तो ऐसे मूव करते हुए जा रहा था ऐसे. अच्छा. जैसे इस पे वहां पर O
कोइंसाइड करे, मैंने जो है बल्ब को मैंने फ्लैश उसका ऑन कर दिया, तो अब एक स्फेरिकल वेवफ्रंट निकल रहा है। सो ये ऑब्जर्वर अपने फ्रेम के रिस्पेक्ट में एस जो है ये अपने फ्रेम में देखेगा, उसको भी स्फीयर दिखेगा, ठीक है। ये ऑब्जर्वर जो एस प्राइम में बैठा है इसको भी स्फीयर दिखेगा, और दोनों को, बिकॉज इसे नहीं मालूम कि मूव कर रहा है। जैसे अभी हम अर्थ पे बैठे, मैंने बताया हमें नहीं मालूम मूव कर रहे हैं, और अगर हम एक कोई बल्ब ऑन करेंगे हमको एक स्फेरिकल वेवफ्रंट दिखेगा। यस सर, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई ना? यस सर, यस सर। Yes, sir. So, but from this geometry, it is clear that r is not equal to r prime. ना ये तो You follow it? हम यहाँ छोड़ के Yes, जाए yes, सकता बुलावा है As per second postulate of बिल special का theorem भरा है relativity, बिल this velocity is same. जब It जाना doesn't तो depend upon तो काहे खाना है तुम्हारा velocity मकसद of source or observer. So c has to be ध्यान दिया क्या taken same in both the cases. So r equal to velocity times तो time. कह रहा है ध्यान दिया Here क्या also it is velocity times time. Velocity is same, it means कि time is different. यस सर, भाई तो चली गई तो अपना कुछ ध्यान रखा So करो अब यहाँ तक की चीज है, अब ये चीज हमको समझनी, इसके बाद में थोड़ी सी मैथमेटिक्स है उसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। सो आई गेस सभी को ये चीज यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब रेडियस क्या होगी, ये तो पाइथागोरियन थ्योरम है, जो पाइथागोरस थ्योरम है उससे जो है निकाल सकते हैं। इस फ्रेम के लिए जब लेंगे एस प्राइम के लिए, so एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू रेडियस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, आर स्क्वायर करेंगे एंड आर इक्वल टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर। और इस इधर के केस में क्या होगा, एक्स प्राइम स्क्वायर वाई प्राइम स्क्वायर जेड प्राइम स्क्वायर, इट इज सी स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर, ऐसा होगा। यस Yes, sir. And since we are considering the motion only along x prime direction, it means कि y and y prime and z prime, these are unaffected. It means y prime equal to y and z prime equal to z. Okay. So यस सर, let us subtract equation 2 from equation 1. So we will get x square minus x prime square equal to c square t square तो बच्चे जाना minus किसी कमरा में बिलार c square खाना कहाँ रख t के prime जाती square, ठीक है, बिकॉज ये तो कैंसिल हो जाएगा। Yes, sir. सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्राइम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अब देखो, अब ये इक्वेशन क्या बता रही है, ठीक है, दिस टेल्स दैट द स्क्वायर ऑफ द दिस पोजीशन कोऑर्डिनेट, ठीक है, दैट वाज ट्रेवल्ड बाय दिस लाइट बीम इन दिस टाइम, ठीक है, स्क्वायर ऑफ दिस थिंग माइनस सी स्क्वायर टाइम्स स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन बाय दिस लाइट बीम टू रीच अप टू दिस पॉइंट, ठीक है। दिस इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। सेम इज हियर, this is x prime is the distance traveled by that light pulse in frame s prime minus c square and time taken by time as means time observed by the observer in s prime, square of that time. So this thing is constant for both these frames. I mean for a particular frame this term is constant. You get this point? यस सर, Yes, sir. So अच्छा, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से हमें मालूम है एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स माइनस यू इनटू टी, पहले निकाला था हम लोगों ने। तो अब ये हम लोग जो है इसको डायरेक्ट इक्वल ना करके अब हमको निकालना है क्या, एक्स प्राइम और टी प्राइम की वैल्यू पता करना, ठीक है। तो हमने एक्स प्राइम से एक्स में जो कन्वर्जन था वो डायरेक्टली ये ले रहे थे, तो अब ये ना लेकर के हम क्या करें, इसको लेट कर लेते हैं, इट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स माइनस यू टी, एक्स प्राइम इज प्रोपोर्शनल टू एक्स माइनस यू टी, सो एक्स प्राइम विल बी इक्वल टू के टाइम्स एक्स माइनस यू टी वेयर के इज सम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। और इसकी वैल्यू अब हम जो है इसको कैलकुलेट करेंगे अभी, और ऐसे ही जो है जो टाइम है इट इज टी प्राइम, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में टी प्राइम इक्वल टू टी था, यहाँ पर
अब हम इसको टी प्राइम इक्वल टू टी ना लेकर के टी माइनस सम कांस्टेंट टी माइनस बी एक्स एंड let it is proportional to t minus bx and that proportionality constant is a, so t prime equal to a times t minus bx. ठीक, हमें जो है ये जो दो इक्वेशंस हमने फ्रेम करी हैं इनमें से k a और b इसकी वैल्यू पता करनी है. ये चीज समझ आई? ये जो हमने यहाँ पर x प्राइम और t प्राइम लिए हैं ये कैसे चेंज हो रहे हैं, ठीक है, means as per the velocity of that moving observer. x prime और t prime की वैल्यू पता करनी है in terms of x and t. उसके लिए हमने ये एक रिलेशन बना लिया. अभी हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पता कर ले. ये चीज समझ में आ रही नहीं आ रही? नहीं मान लो सर ये माइनस px क्यों किया? बिकॉज इसमें से जो है हमको t प्राइम वाज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू टी, तो हमने इसमें से कुछ पोर्शन जो है सब्ट्रैक्ट कर दिया. अब कितना करना है उसके लिए इसका करेंगे से ये उसका जो है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है कि कितना सब्ट्रैक्ट कांस्टेंट होगा. ये कांस्टेंट है, ठीक है, हाँ ये कांस्टेंट है कि किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करें कि मींस इतना टाइम सब्ट्रैक्ट हो जाए एंड इट इज नॉट डायरेक्टली इक्वल टू दिस, इट इज प्रोपोर्शनल टू दिस टर्म t minus bx, तो दैट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज दिस. इससे हमें पता चल एक्सपेरिमेंट होके आया होगा ये तो. हाँ ये दोनों वैल्यू हमको जो है ये अभी ये तो मैथमेटिकली निकाल आएंगे, सॉल्व हो जाएंगे. अभी हम करेंगे इसे ए बी और के की वैल्यू मैथमेटिकली निकाल लेंगे. यहाँ पे पुट करेंगे तो टी प्राइम का टी से रिलेशन और एक्स प्राइम का एक्स का इससे रिलेशन जो निकल आएगा. ठीक है, वेयर मींस इन टर्म्स ऑफ पोजीशन एंड टाइम. ठीक है, यहाँ तक समझ आया? सर सेकंड वाला क्वेश्चन कैसे है दोबारा बता दीजिए. सेकंड वाले में हमने क्या किया, गैलीलियन जो टाइम लेते थे वहां पे टी प्राइम इक्वल टू टी लेते थे डायरेक्टली, वहां पे एब्सोल्यूट टाइम का कांसेप्ट था. ठीक, यहाँ पर जो है हमने देखा कि टाइम क्या है, वो टाइम सेम नहीं, टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. ठीक है, कैसे चेंज हो रहा है इसके लिए हमने क्या किया कि टी में से हमने कुछ पोर्शन जो है सब कर दिया. अब कितना करना है ये डिसाइड होगा किससे, 20. और टी माइनस बी के डायरेक्टली इक्वल करके to this term, so that proportionality constant is this. तो ये k की वैल्यू पता कर ले और यहाँ पे पुट करेंगे और ये सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम. ओके, तो अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए जो x प्राइम और t प्राइम जो लेट कर रहे हैं टर्म्स ऑफ k, ये इस इक्वेशन में पुट कर दें इक्वेशन में. ठीक है, यहाँ पर x प्राइम और t प्राइम की ये वैल्यू आप पुट कर. पिक्चर ब्लर आ रही है. अच्छा, अभी सर इमेज ब्लर आ रही है, एकदम ब्लर आ रही है सर, एकदम. सभी को ब्लर मिल रहा है. सर बहुत ज्यादा ही मिल रहा है. तो सर लीव करके ज्वाइन करिए. दूर में फोकस करके देख लेता हूँ. अभी हुआ? सर आवाज भी अटक रही है. नेटवर्क इशू है. कुछ नहीं हुआ सर. नहीं अभी सभी को ऐसे दिख रहा है अब? यस सर. यस सर, सबको सर. अच्छा, एक बार फिर जो है एग्जिट करके फिर मैं दोबारा से इसको ज्वाइन करूँ. अच्छा, अभी दिख रही? यस यस सर. सर. अच्छा, अब दोनों में अगर मीन्स अगर कुछ एक या सारे मीन्स की अभी प्रॉब्लम जो है दूसरे एंड पर है. सो अभी बिल्कुल क्लियर तो नहीं है पर थोड़ी थोड़ी समझ आ रहा है, दिख रहा है?
जी सर थोड़ा बाकी मैं अब इसकी फोटो भेज दूंगा अब आप लोग को। फिर समझ में आना चाहिए। हाँ सर अब दिख रहा है। दिख रहा है ठीक। अब हम इसका एक्स प्राइम और टी प्राइम की वैल्यू यहाँ पर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। तो देखो क्या मिलेगा। So x square minus c square t square equal to k square x minus ut दिख रहा है अभी। minus c square yes दिख रहा है। t prime square is a square t minus bx square। अभी इसके बाद में क्या करना है कि x square के डिफरेंट जो वेरियस पावर्स हैं उसके कोफिशिएंट्स के फॉर्म में इसको एक्सपेंड कर लें। तो ये जो हमारा एक्सपेंड करने के बाद में आएगा इट इज k square दिख रही है। अच्छा पूरी दिख रही। यस सर। k square minus c square a square t square x square minus twice of xt k square u minus c square a square b minus a square minus k square u square upon c square t square ये आ जाएगा। ठीक है फोटो मिल गए। इसमें हम क्या करें कि बोथ साइड याद है एक्स स्क्वायर के वेरियस जो पावर्स हैं उसको कंपेयर कर लें। तो कंपेयर करने से हमको क्या मिलेगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड वन इज के स्क्वायर यू माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड a square minus k square u square upon c square equal to 1। This is your equation number 3। ये समझ में आई। यस सर। इनको हम क्या करेंगे साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे और a b and k। तो जो सॉल्व करने पर हमको वैल्यू मिलेगी k इक्वल टू a इक्वल टू इट इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस u स्क्वायर बाई c स्क्वायर एंड b इक्वल टू u अपॉन c स्क्वायर। ये वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है और इन वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर दें जो x प्राइम y प्राइम हमने लेट किया था। तो क्या मिलेगा x प्राइम इक्वल टू x माइनस ut अपॉन अंडर रूट u स्क्वायर बाई c स्क्वायर एंड t प्राइम इक्वल टू it was a times so a is this term and t minus dx so b equal to u by c square into x upon 1 minus u square by c square। ये चीज समझ आई। yes sir and y prime is y z prime is z। so these are the Lorentz transformation equation। एक बार पूरा पेज दिखा दिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं पूरा भी भेज दे रहा हूँ। ठीक है ये ज्यादा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब इसी का अगर हमें इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लेनी होगी तो हम क्या करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है केवल u को मीन्स हमको जो प्राइम है प्राइम को अनप्राइम में इंटरचेंज कर देना है और u के प्लेस में u को माइनस u से रिप्लेस कर देना है। ठीक है सो इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। so x equal to x prime plus ut upon under root of 1 minus u square by c square, y equal to y prime, z equal to z prime and t equal to t prime plus ux upon c square divided by under root of 1 minus u square by c square। So these are the inverse Lorentz transformation equation। और सर यहाँ u को u माइनस u से सब्स्टिट्यूट किया आपने। हाँ u को माइनस u से बिकॉज अब जो है हमने मान लिया कि जो हमारा जो
रेस्ट प्राइम फ्रेम है, ठीक है। सर डायरेक्शन रिवर्स कर रही है आपने। हाँ, ये रेस्ट पर है और ये मूव कर रहा है, तो माइनस यू हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। ओके सर। अच्छा, अब देखो ये हमारा जनरल है, इसी से हम जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस निकाल सकते हैं, ठीक है। सो अगर हमको इससे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन डिराइव करना है तो क्या करेंगे, वी हैव टू पुट दिस सब्स्टिट्यूशन दैट फॉर स्मॉल वेलोसिटी क्या होगा, मींस u is much less than c, so this means u square by c square, this will tend to 0, or this or I mean, and u by c square is also, it is also 0. So लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में हम इसको सब्स्टिट्यूट करें इन इक्वेशंस में, तो वो क्या मिलेगा, u square by c square is 0, so in the denominator there is only 1, so x prime equal to x minus ut, t prime equal to u by c square is 0, so this term cancels out and this term is 0, is equal to t sir, t prime is equal to t, y prime is y and z prime is z. So these are the Galilean transformation equation. के ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे बता, इसमें जो है प्रूफ करने के लिए आएगा, ठीक है। कोई न्यूमेरिकल वगैरह, न्यूमेरिकल भी बनता है, न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है, इसमें पहले न्यूमेरिकल आएगा और जो है इसका डेरिवेशन पूछा जाएगा, और इससे जो है इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं इसका डेरिवेशन पूछा जा सकता है, प्लस जो है फॉर स्मॉल वेलोसिटी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कैसे आती है इससे पूछा जाता है। सो ये समझ में आया हम लोगों को? यस सर। यस सर। और किसी को कोई डाउट रहेगा तो उसको पूछ लो। यस यश कुछ पूछना चाह रहा? सर मैं ये और बोल रहा था कि आप न्यूमेरिकल वगैरह का भी स्टैंड कर देते तो थोड़ा आइडिया रहे। बिल्कुल बिल्कुल हम करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। अब इसके नेक्स्ट टाइम तो हम न्यूमेरिकल्स बताएंगे। ओके ठीक। और क्या प्रॉब्लम, इसका यूज क्या है, आई मीन व्हाट डू वी गेट फ्रॉम दिस इनवर्स, इसका यूज क्या है? हर्षदीप इसका यूज ये है कि जब हम बहुत हाई वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के अगर मोशन की बात करेंगे, ठीक है, तो वहां पर टाइम है और ये जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं ये कैसे जो है ये चेंज हो रहे हैं, ठीक है। मींस जैसे अगर हम स्मॉल वेलोसिटीज की बात करते हैं, अगर कोई मींस अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सपोज करो दो कार्स मूव कर रही हैं और हमको ये बताना हो कि एक जो कार है वो दूसरे के रिस्पेक्ट में किस वेलोसिटी में मूव कर रही है, तो हम ये गैलीलियन सिंपल गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को यूज करके बता सकते हैं। बट लेकिन अगर यही काम अगर ऐसे सिचुएशन में करना हो जहाँ पर जो वेलोसिटी है वो मींस दे आर कंपैरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, देन दिस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन विल बी यूज्ड, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन विल नॉट वर्क। हर्षदीप सर फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कि सर फिजिकल क्वांटिटीज चेंज नहीं होती हैं? नहीं, फिजिकल क्वांटिटी नहीं, फर्स्ट पोस्टुलेट ये है फिजिक्स लॉ नहीं चेंज होता है। लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम। लॉज ऑफ फिजिक्स का मतलब है कि जैसे अगर जो है कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर हम आज मींस अगर हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, और अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट को एक ऐसे फ्रेम में करें जो कि अनएक्सेलरेटेड है, ठीक है, जहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं है, जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो जो रिजल्ट हमको यहाँ मिल रहे हैं सेम रिजल्ट हमको वहां मिलेंगे, ठीक है। एंड दिस इज गिवन देयर दैट लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम फॉर ऑल द इनर्शियल फ्रेम्स। ओके सर, थैंक यू। सर वो जो गैलीलियन था उसमें क्या था सर, वो टाइम कांस्टेंट रहता है, लेकिन सर इसमें आपने कहा x स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इनटू t स्क्वायर, तो सर ये डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी सर। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में एब्सोल्यूट टाइम का कांसेप्ट है, ठीक है। वहां पर एब्सोल्यूट टाइम का मतलब है कि कितने भी कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टाइम सभी के लिए सेम है। जैसे अगर हम एक कोई क्लॉक ले लें, वो जैसे वो टिक टिक कर रही है, ठीक है, तो वो चाहे वो ऑब्जर्वर किसी भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसके लिए जो टाइम दोनों के लिए सेम। वहां पर हम बोलेंगे कोई बहुत फास्ट
फास्ट चल रहा है, कुछ स्लो चल रहा है। एक यहाँ पर क्या है, जब हम इस हाई वेलोसिटी की बात करेंगे इस कंपेरेबल टू सी, तो वहां पर जो है टाइम, इस टाइम का जो है कंसेप्ट, वो एब्सोल्यूट टाइम का कंसेप्ट नहीं रहेगा, ठीक है। वो टाइम का डेफिनेशन ही चेंज हो जाएगी जो अभी हमने डेराइव किया है। यस अनुरोध, यस सर। नहीं सर, कहाँ मेरा सर ये क्वेश्चन था, आपने फिर करा एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू टी डैश स्क्वायर। तो सर ये तो डिस्टेंस हुई ना, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, तो सर डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी। हाँ, फॉर ए पर्टिकुलर फ्रेम, ओके सर। नॉट डिस्टेंस, इट इज स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यस सर। मीन इट इज एरिया, ठीक है। यस सर। और किसी को कोई डाउट? पागल होकर चना लियो हाथ में, और तब रंग डालो तब डाल जाएगी। यस सर। नहीं डाल। समझ आ गया? यस सर। तो यहाँ पर ये टाइम क्यों चेंज हुआ बता सकते हो? टाइम को चेंज क्यों किया हमने? जब हमने डेफिनेशन ली थी 2 फ्रेम्स के लिए, तो वहां पे टाइम को चेंज क्यों कर दिया था? स्पीड ऑफ लाइट सर तो सेम वन बाय वन मुझे पता तो चलेगी कौन कौन समझ रहा है। यस आस्था, शायद आस्था को समझ नहीं आया। सर वो फ्रेम चेंज हो गया था। हाँ, सर विद रिस्पेक्ट टू देखेंगे ना सर, दोनों की स्पीड जा रही होगी, मतलब एस फ्रेम और एस प्राइम जो था, दोनों फ्रेम मतलब विद रिस्पेक्ट टू किसके देख रहे, ये देखेंगे। नहीं क्लियर करो, ऐसा तो क्या चीज कह रहे हो? दोनों का आर डिफरेंट और स्पीड ऑफ लाइट सेम। यस सर। हाँ, जब दोनों का आर डिफरेंट था, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी दोनों के ओरिजिन का डिफरेंट था, और स्पीड ऑफ लाइट तो हमेशा सेम ही रहती है, इसलिए टाइम लग रहा। हमेशा सेम नहीं रहती, ये गलत चीज है। स्पीड ऑफ लाइट हमेशा सेम नहीं रहती। एज पर पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी माना गया कि स्पीड लाइट की वेलोसिटी जो सेम है। तो अगर हम, बिकॉज हम लोग अभी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, इसलिए हमको सी सेम लेना है, ठीक है। हो सकता है कर तुम चेंज कर दो, ठीक, लेकिन अभी जब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो 2 पोस्टुलेट है उसके हिसाब से सी सेम है, तो हमारे पास लेफ्ट साइड में तो डिस्टेंस है और राइट साइड में एक, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स, ठीक है। एंड लेफ्ट मींस लेफ्ट हैंड साइड वी हैव डिफरेंट वैल्यूज, एंड ऑन द राइट हैंड साइड व्हिच इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स, तो among that product one term is fixed, it means कि the second one has to be changed. यस सर। यस सर। सर यहाँ दोनों ऑब्जर्वर सर अलग अलग फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए सर टाइम अलग आ रहा है। दोनों ही अपने फ्रेम से अपने फ्रेम, यस सर, इसीलिए सर टाइम में वो आ रहा है। ठीक है, एक चीज और क्लियर कर लो, उन्हें नहीं मालूम है कि कौन मूव कर रहा है, ठीक है। जो ऑब्जर्वर एस फ्रेम में जो बैठा है उसे नहीं पता है कि एस प्राइम में कोई ऑब्जर्वर है जो कि यहाँ से मूव करते हुए इसको मेजर कर रहा है, उसे नहीं पता है। और ना ही एस प्राइम में जो ऑब्जर्वर उसको मालूम है कि वो एस के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है। उसके लिए एक फिजिकल इवेंट थी कि एक कोई टॉर्च का बल्ब मैंने ऑन किया, वो एक स्फेरिकल वेवफ्रंट को मेजर कर रहा था, बस इतना सा है। ये क्लियर है नहीं अभी? यस सर। क्लियर है सर। यस सर। अच्छा आदर्श। यस सर, एक डाउट है मेरे को। हाँ। ये स्मॉलर वेलोसिटीज के लिए भी सर वैलिड रहेगा? अभी हम लोग हायर वेलोसिटी को लेके चल रहे हैं। सी स्मॉलर वेलोसिटी के लिए ये तो वैलिड तो है, बिल्कुल है। ये जो हमने जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन डिराइव करी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्पेशल थ्योरी ऑफ पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये तो जनरल हो गई, ठीक है। अब लेकिन इसमें जो टर्म हमारा जो आ रहा है, जैसे हमने स्क्वायर बाय सी स्क्वायर किया, तो वो टर्म तो 0 हो गया ना। स्मॉलर वेलोसिटी में u की वैल्यू हम क्या लेंगे, ठीक है। सपोज कर लेते हैं अगर हम किसी एक बहुत फॉर्मूला 1 रेसिंग कार की बात कर रहे हैं,
कर लेते हैं या बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, ठीक है, कि वो 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो और इसको c स्क्वायर से डिवाइड कर दो, मींस 10⁻16 का ऑर्डर से, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? तो वो जो माइनर डिफरेंस आएगा टाइम में, ठीक है, इट विल बी ऑलमोस्ट सेम फॉर बोथ द ऑब्जर्वर्स एंड इट मींस as per the means it won't be we won't be able to detect that difference. For our daily life it is not possible for us to detect that much of small difference. Okay, sir. Thank you, sir. तो और एक दो लोग से मैं पूछ लेता हूँ, फिर मैं क्लास ओवर करता हूँ। मयंक, मयंक, आयुष, आयुष, हेलो सर। यस सर। आयुष समझ में आया नहीं? सर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बुक से एक बार मैं पढ़ूंगा आज तो सही हो जाएगा। एक दो नोट्स थे। अच्छा, नहीं अभी ऐसे कोई चीज है जो मतलब अभी नहीं क्लियर हो पा रही है तो मुझे बता दो क्या चाहिए। नहीं सर जैसे जो टाइम डिफरेंस और वो थोड़ा सा था सर, तो उसमें थोड़ा सा लॉस्ट हो गया था मेरा कंसेप्ट जो आप समझा रहे थे, तो वही अच्छा, मैं फिर से बस रीड करना था सर। ठीक, तो मैं बाकी अभी आगे। इसका स्नैप भेज दूंगा, ठीक है। यस सर। और वो मैं तुमने वो बोला एडमिन के लिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, यू आर एबल टू मींस टेक्स्ट एंड सर एबल टू टेक्स्ट देयर। यस सर वो मैम को नंबर वो लोग कह रहे थे सर, वो लोग मैम का नंबर ऐड करने के लिए कह रहे थे। अच्छा, जो आज हम लोग को लैब मैम ने ली थी ना, शेफाली मैम ने, तो मैंने कहा आई कांट ऐड हर, आई एम नॉट, दैट्स व्हाई। अच्छा ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसको Yes, sir. ऐड करना होगा मैं कर लूंगा, ठीक है। ओके सर। तो और किसी को कोई डाउट है तो ठीक है, आप लोग अपना नेम एंड रोल नंबर टेक्स्ट कर दीजिए और देयर आफ्टर यू विल लीव द क्लास। लोग ऑलरेडी जो है 10-15 मिनट शायद टाइम से बाहर हो गए, 20 मिनट। सर आधा घंटा हो गया। आधे घंटा एक्स्ट्रा हो गया, चलो ठीक है, आप लोग अपना नेम एंड रोल नंबर टेक्स्ट करके देयर आफ्टर यू विल लीव। और किसी को कुछ नहीं समझ में आई तो यू मे कॉल मी एट एनी टाइम। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।